वाला हूँ। ये सब क्या है? तुम इन सब में मत पड़ो, अंदर जाओ। सुनो बेटी, मेरे बेटे और तुम्हारी कुंडली का मेल नहीं था, तो हमने सोचा कि हम ये नहीं करेंगे, और तुम्हारे पापा को इस पर गुस्सा आया और उन्होंने हमारा होने वाला रिश्ता भी खराब करा दिया। अर्षा को 10 दिन में शादी करके यूएस जा रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के बारे में ये सब कहने की? तुम्हें कुछ पता भी है अपने बेटे के बारे में? पिछली रात वो मेरे घर पर आया और यहाँ आकर मेरी बेटी का हाथ मांग रहा था। क्या मतलब है कि मेरा बेटा तुम्हारे घर आया? वो तुम्हारी बेटी का हाथ क्यों मांगेगा? वो आया था और विस्की की बोतल भी लाया था साथ में। पापा, मैं हर्षा को जानती हूँ। अगर ऐसा कुछ होता तो वो मुझे बोलता। वो आपसे क्यों पूछेगा? पागल लड़की, तुमने देखा क्या? ये देखो 140 कॉल्स, देख रही हो? देखा कितना बेकार आदमी है। देखो कितनी कॉल्स है। देखो ये तुम्हारे बेटे का नंबर है ना? वो मेरे डिसीजन का इंतजार कर रहा है। तो क्यों ना हम लोग पुलिस स्टेशन चले? हाँ, क्या हुआ अर्षा? तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है। पापा, मैं आपको सब बताता हूँ। सर, ये क्या है सर? मैं समझाता हूँ। मिस्टर धनंजय राव, क्या आप इस मैच के लिए हाँ करेंगे कभी? क्योंकि ये आपकी बेटी को पसंद करता है। उस दिन इसने खुद ही बोला था कि इसे मेरी बेटी पसंद है ना? हाँ। और ये रात में मेरे घर आकर कहता है इसे मेरी बेटी पसंद है और वो उसे शादी करना चाहता है, और इस वजह से इसकी पूरी फैमिली मुझे मारने के लिए आ रही है। क्या बोल रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे परिवार के बारे में पता ही क्या है तुम्हें? तुम अपने परिवार के भजन गाते हो और पूरा परिवार तुम्हारे भजन गाता है। इन सब में मैं क्या हूँ? पागल, पहले भी पूछा था, जवाब अब देता हूँ। तुम पागल हो। बहुत हुआ अब तेरा। यू फिनिश ना। ये तो बस एक पेटी केस है, आप चिंता मत करिए, मैं संभाल लूंगा। आइए मेरे साथ। योर ऑनर, अगर सच में इनका लड़का बिगड़ा हुआ होता तो ये बहुत शर्म की बात होती, पर जो भी इस जवान लड़के को कहा गया वो सब सच है। इसका कैरेक्टर खराब है, ऐसा क्लाइंट ने बताया मेरे। अगर आप परमिशन दे तो मैं विटनेस को बुलाना चाहूंगा। चलो देखते हैं कौन माफी मांगेगा। ये सब कोर्ट तय करेगा योर ऑनर। अच्छा तो बेटा मीनाक्षी, जब तुम इसके घर पर रिश्ता लेकर गई थी तो इसने क्या बोला था? उसने मुझसे पूछा कि तुम एक मैरिड लाइफ से क्या चाहती हो। क्या ये कॉमन सवाल नहीं है जो हर कोई पूछता है? हाँ? सवाल से क्या दिक्कत है? प्रॉब्लम सवाल में नहीं थी मिस्टर जनार्दन, इसके एक्सपेक्ट किए गए जवाब में थी। आप बताइए तो जरा, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम योर मैरिड लाइफ? नीचे मत देखिए, मेरी शक्ल पे देख के जवाब दीजिए। शांति मिस्टर वेंकटरमण। शांति मिली क्या? ढूंढ रहा हूँ। मैं भी ढूंढ रहा हूँ। मैडम, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम योर मैरिड लाइफ? मेरा अच्छे से ख्याल रखा जाए। सपोर्ट सर, प्लीज सर। रेस्पेक्ट सर। देखा सर, इसने ये सारे जवाब मना कर दिए। वो इस जनरेशन से है तो जरूर लव चाहता होगा। उसने ये भी मना कर दिया सर। ये भी मना कर दिया? फिर क्या चाहिए? मैंने भी तो यही पूछा था। उसने मुझे बोला थिंक ऑफ अ वाइल्ड सर। क्या कहा था? सर, मैंने उसे बोला थोड़ा वाइल्ड सोचो। नहीं सर। नहीं सर, फिर क्या? वो मेरे कानों में आके ये बोला थोड़ा वाइल्ड सोचो डार्लिंग, ऐसा बोला। भगवान! आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, मेरे क्लाइंट ने एक गहरा भाव है। क्या उसने अपने दिमाग में जूम लेंस डालकर रखा है? बेटी, आपको जूम लेंस की जरूरत नहीं है, जाओ बैठ जाओ वहाँ पर। अच्छा तो बेटी, इसने आपसे भी ऐसा ही कुछ पूछा क्या? उसने उसका जवाब दिया। क्या कहा था? उसने इडली वड़ा सांबर कहा इडली सर। वड़ा सांबर, जरूर भूखा होगा। उसका तो असल में भूखा ही होना चाहिए था। हाँ सर। नहीं सर, हाँ? मैंने भी पहले यही सोचा था, पर मुझे बाद में पता हाँ? चला कि इसकी भूख क्या है। आखिर तुम्हारी अरे भूख क्या सर, है? उसे देखो कैसे मुझे सिग्नल दे रहा क्या है। किया उसने? उसके हिसाब से ये बॉडी मेरी नहीं है अरे सर। बाप रे। उसके बाद? अपनी समझता है ये। सर सुना आपने, इसके हिसाब से वो लड़की की बॉडी उसकी नहीं है, इसकी है। कितना डबल मीनिंग है। बेटे आप जाओ, मैं देख लेता हूँ। आप जाओ, मैं देख लूंगा। हेलो, बोलो बेटा। मेरी बॉडी मेरी ही है, समझ गए ना? इस औजार में जाने के लिए पैर है, उससे निकलो। तुमने उससे क्या पूछा? सर, उसका मतलब है। मीनिंग क्या था वो मैं बताता हूँ आपको। योर ऑनर, एक और विटनेस को बुला सकता हूँ क्या मैं यहाँ पर? सर, आपको सनराइज पसंद है या सनसेट? मुझे सनराइज पसंद है बेटी। सुबह ताजी हवा के साथ कॉफी पीता हूँ, न्यूज़पेपर के साथ दिन की शुरुआत कर सकता हूँ। है ना? लेकिन इसे तो सनसेट पसंद है। हाँ? भगवान, वो क्यों? क्योंकि सनसेट के बाद अंधेरा जो हो जाता है।
मैं कहा धुआं और आग। ये आग है और आग धुआं के पीछे। अरे सर, ये तो तब भी नहीं रुका। इसने कहा शादी के लिए डर्टी माइंड होना चाहिए, और ये सब इसने मंदिर में कहा। ये क्या बेहुदा बात है? अरे बाप रे, मंदिर में भी किस तरह का अश्लील है ये लड़का। लगता है ये तो गहरा फंस गया। अगर इस केस के लिए डिसीजन चाहिए तो मुझे थोड़ा समय लगेगा। द कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर द डे। अपना बखेड़ा करके अब सोच रहे हो? लड़की मेरे बारे में क्या सोच रही होगी? तुम अब भी उस लड़की के बारे में सोच रहे हो? जरा अपने पापा को देखो। हम ही गलत थे। हमें कोई दिक्कत नहीं अगर वो शादी नहीं करता। उसका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। प्लीज आप केस वापस ले लीजिए। पर मेरी एक शर्त है, तुम्हारे बेटे को 24 घंटे में इंडिया छोड़कर जाना होगा। तू फिर आ गया? तू हमेशा कहता था मुझे 13वीं में होना चाहिए, मैं शादी कराने के लिए नहीं हूँ, और अब मैं तेरी ही सुनूंगा। अरे हाँ, समझ गया। चलो चलते हैं यहाँ से। आ रहा हूँ मैं तो वो सोच भी नहीं सकता जो तूने उनसे पूछा। तूने ऐसा सबसे क्यों पूछा? अरे तू शादी करना भी चाहता है क्या? हम इसके लिए लड़की ढूंढ रहे थे, सुंदरता और टैलेंट वाली, जो इसकी बीवी बने, अच्छे नेचर वाली, अच्छे घर वाली। और अगर उसकी कुंडली मिलती है तो वो अच्छे घर से भी है, तो और तुझे किस तरह की बीवी चाहिए? एक तरफ हम तेरी एंगेजमेंट की तैयारी कर रहे हैं और तूने उस लड़की का हाथ मांग लिया। तुझे वो लड़की क्यों पसंद है? जो भी सवाल उसने पूछे वो सभी उससे मिलते हैं। वो उसकी वजह से कंफ्यूज हो गया। उसकी बेटी की वजह से हम सबको सहना पड़ रहा है। चलो उसे दिखा देते हैं। उन्हें दोष देने का क्या मतलब? गलती तो इसकी ही है। तो हम उन्हें ऐसे ही छोड़ दें? अगर तुम्हारे पास कुछ कहने को है तो कमरे में चलकर कहो। अगर उसकी लड़की ने इससे बात की भी थी तो इसका दिमाग कहाँ गया? तुम तो कहते फिरते थे कि तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा है, और अब देखो किस हाल में ले आई है हमें। देखिए पापा, असल में सुनो, उससे बहुत चला जाए यहाँ से। रुको। क्या हुआ भाई? मैं उस लड़की से मिल के आता हूँ। अरे पागल है क्या? परेशान मत हो, बस फ्लाइट में जाओ और सब भूल जाओ। मुझे पूछना है, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम योर मैरिड लाइफ? उसे पता भी नहीं है कि मैं उसे चाहता हूँ अपनी मैरिड लाइफ में। उसका जवाब जानना चाहता हूँ। अबे ओए सुन, मुझे जवाब जानना है। ओए ओए, तुम्हें पता है अंधा आदमी कौन है? वो नहीं जिसने अपनी आंखें खोदी, ये वो है जिसका खुद का कोई ओपिनियन नहीं। तो आप लोग समझ ही गए होंगे। अगर किसी के पास उसके खुद के ओपिनियन नहीं है, इडली बड़ा सांभर। आज के लिए इतना ही। दिस इज विभा साइनिंग ऑफ। थैंक यू। ओए डार्लिंग, तुम क्यों आए हो? आ जाओ। मुझे तो लगा तुम फ्लाइट में होगे। यहाँ क्यों आए? पता नहीं क्यों। क्या? मैंने सब मैचेस मना कर दिए और तुम्हारे घर आया तुम्हारा हाथ मांगने। मेरा परिवार कह रहा था कि मैंने सही नहीं किया। मेरे दोस्त कहते हैं कि मैं कंफ्यूज्ड हूँ। सिर्फ मेरा ओपिनियन मैटर करता है मेरे लिए। इसमें कुछ नया नहीं है कहने को। मैंने तुम्हें अभी रिजेक्ट नहीं किया, मैंने तुम्हें तब रिजेक्ट किया था जब तुम इंडिया में थे। यूएस में जॉब करता है, अच्छे परिवार से, इसके पास सब कुछ है। 20 दिन की छुट्टी लेकर आ रहा है यहाँ शादी करने के लिए। बस तुम्हें हाँ कहना है और सब हो जाएगा। मुझे ये भी नहीं चलेगा। तुम 20 दिन के लिए आए अपनी शादी की तारीख चुनने और दुल्हन ढूंढने। इसीलिए मैं समझ गई कि तुम्हें शादी के बारे में कुछ नहीं पता। तुम्हें नहीं पता कि लड़की से क्या मांगे जो तुम्हारी बीवी बनने वाली हो।